आज की दुनिया एक अजीब मोड़ पर है। अमेरिका खुद को चौधरी समझता है और उसकी हरकतें पूरी दुनिया की दिशा तय करती हैं। उसकी एक एक चाल पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं, क्योंकि उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर देश, हर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। दूसरी तरफ ईरान है, एक ऐसा देश जो किसी के आगे झुकता नहीं, अपनी शर्तों पर जीता है। उसकी जिद और आत्मसम्मान ने उसे दुनिया की नजरों में अलग बना दिया है। इन दोनों की लड़ाई में पूरी दुनिया उलझी है। हर देश, हर नेता, हर आम आदमी इस टकराव के असर से बच नहीं सकता। अमेरिका का रवैया कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा हो, एक पल हमला, अगले पल रुकना। उसकी रणनीति में स्थिरता की कमी है और यही बात सबको परेशान करती है। लेकिन यह कोई मामूली खेल नहीं, करोड़ों जिंदगियों का सवाल है। हर फैसला, हर बयान आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देता है। सोचिए, सामने वाला कभी बंदूक तानता है, कभी अचानक नरमी दिखाता है, कभी मुस्कुराता है। ऐसे माहौल में आप हमेशा डरे रहेंगे, उलझन में रहेंगे, भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। यही हाल ईरान और उसके पड़ोसियों का है। हर दिन नई अनिश्चितता, हर रात नए सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी सोशल मीडिया पर धमकी देते हैं तो कभी अचानक नरमी दिखाते हैं, कभी हमला टाल देते हैं तो कभी युद्ध की बातें हवा में तैरने लगती हैं। यह सब एक बड़े नाटक जैसा लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि अमेरिका सच में चाहता क्या है। उसकी नीतियों में पारदर्शिता की कमी है, जिससे सब असमंजस में है। यह उलझन दुश्मनों के लिए ही नहीं, दोस्तों के लिए भी है। अमेरिका के करीबी देश भी अब उसके इरादों को लेकर आश्वस्त नहीं है। इजराइल भी अमेरिका के बदलते फैसलों से हैरान है। कभी समर्थन, कभी दूरी, यह दोस्ती भी अब सवालों के घेरे में है। अमेरिका के अपने लोग भी बंटे हुए हैं। कोई कहता है दूर रहो, कोई कहता है ईरान को सबक सिखाओ। देश के भीतर भी राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग युद्ध के खिलाफ हैं तो कुछ इसे जरूरी मानते हैं। यह बहस हर घर, हर गली में चल रही है। फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। जब ताकतवर देश ऐसे उलझे फैसले लेते हैं, असर आम लोगों पर पड़ता है। उनकी रोजमर्रा की खुशियां, उनकी सुरक्षा सब दांव पर लग जाती हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियां बड़ी बड़ी बातों में खो जाती हैं। बच्चों की हंसी, परिवारों की शांति, सब पर डर का साया छा जाता है। ये खेल डर और अस्थिरता फैला रहा है। जब तक फैसलों में स्थिरता और समझदारी नहीं आएगी, तब तक आम लोगों की जिंदगी इसी उलझन में फंसी रहेगी। अमेरिका की रणनीति को कुछ लोग स्मोक एंड मिरर्स कहते हैं, धुएं और भ्रम का खेल। यह एक ऐसा खेल है जिसमें असलियत को छुपाकर भ्रम पैदा किया जाता है ताकि दुश्मन को गुमराह किया जा सके। इजराइल सोचता है शायद ट्रंप ईरान को भ्रम में डालना चाहते हैं। वे मानते हैं कि यह एक रणनीतिक चाल है जिससे ईरान को अस्थिर किया जा सके। लेकिन यह खेल खतरनाक है। अगर धुआं इधर उधर हुआ तो आग खुद के घर में भी लग सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। इस बाजार में हर कोई अपनी बोली लगा रहा है। ईरान ताकत दिखा रहा है, अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इजराइल सुरक्षा की दुहाई दे रहा है, अमेरिका चौधरी बना है। हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन असल में सबकी नजरें एक दूसरे पर टिकी हैं। सबसे सस्ती चीज है आम इंसान की जान। इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है, जो इस उलझन में पिस रही है। जब इजराइल ने तेहरान पर हमला किया, लगा जंग शुरू हो गई। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन अमेरिका ने चुप्पी साध ली। क्या उसने इजराइल को अकेला छोड़ दिया? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इस उलझन का फायदा ईरान की सरकार उठाती है, बाहर से खतरा दिखाकर अंदर की आजादी कुचलती है। यह एक पुरानी रणनीति है जिससे जनता का ध्यान भटकाया जाता है। दुनिया के बाकी देश तमाशा देख रहे हैं। वे इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। यूरोप बातचीत की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका की अस्थिरता से कोई रास्ता नहीं निकलता। यह एक जटिल स्थिति है जिसमें हर कोई उलझा हुआ है। यह नाव कई मल्लाहों के हाथ में है। हर कोई अपनी दिशा में चप्पू चला रहा है, लेकिन नाव की दिशा तय नहीं हो पा रही है और नाव किसी भी पल तूफान में फंस सकती है। यह एक अनिश्चित यात्रा है जिसमें हर कदम पर खतरा है। कल्पना कीजिए, आप तेहरान में हैं, रात को सायरन बजता है, बम गिरते हैं, घर कांपता है। यह फिल्म नहीं, हकीकत है। इजरायली फाइटर जेट्स के हमले के बाद शहर में दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सड़कें वीरान, ट्रैफिक जाम, दुकानें बंद, बैंकों में लंबी कतारें। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया।
लोग दुनिया से कट गए। मरने वालों की गिनती सिर्फ आंकड़ा बन जाती है। हर नंबर के पीछे एक परिवार, एक सपना। यह सिर्फ इमारतों पर हमला नहीं, लोगों की उम्मीदों पर हमला है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, माँ बाप बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। ईरान के लोग दो तरफा मार झेल रहे हैं, बाहर से बम, अंदर से अपनी सरकार का दमन। युद्ध का माहौल सरकार को आलोचकों को कुचलने का मौका देता है। लोग एक खुली जेल में बंद हैं, बाहर भी खतरा, अंदर भी। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा खतरा है। इसी डर से उसने तेहरान में बड़े हमले किए। इजराइल को उम्मीद थी कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, खासकर उन ठिकानों को तबाह करने में जो सिर्फ अमेरिकी बम से उड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने खुलकर साथ देने से इनकार कर दिया। इजराइल ने पहला कदम बढ़ाया, पर अमेरिका चुप रहा। ट्रंप का व्यवहार इजराइल के लिए पहेली बन गया। G7 समिट में भी उन्होंने चुप्पी साध ली। इजराइल ने हमले करके सरप्राइज खो दिया। अब ईरान सतर्क है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका की उलझी नीति ने इजराइल को भी अनिश्चितता में डाल दिया है। जब बड़े देश अपने वादों से मुकरते हैं तो उनके दोस्त भी असुरक्षित हो जाते हैं। मेरा नाम शीरीन है, तेहरान में टीचर थी। अब स्कूल बंद हैं, मैं बच्चों के साथ घर में छिपी हूं। पहले ही महंगाई, भ्रष्टाचार और सख्त नियमों ने जीना मुश्किल कर रखा था। अब जंग ने जख्म और गहरे कर दिए हैं। हर रात सायरन बजता है, बच्चे डरते हैं। मैं उन्हें दिलासा देती हूं, लेकिन खुद भी डरी हूं। मेरे पति की दुकान बंद है, घर में सामान खत्म हो रहा है। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। पड़ोसी ने सरकार की आलोचना की, अगली सुबह गायब हो गया। हम बोल नहीं सकते, डर हर जगह है। इंटरनेट बंद है, दुनिया से कटे हैं। हम खुली जेल में कैदी हैं, कोई हमारी सुनता नहीं। कभी सोचती हूँ, क्या अमेरिका, इजराइल के लोग हमें दुश्मन समझते हैं? हम भी आम इंसान हैं, शांति चाहते हैं। ये जंग हमारी नहीं, हम सिर्फ मोहरे हैं। मेरा नाम माइकल है और मैं एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा हूं। काम, दोस्त, परिवार और रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां। न्यूयॉर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। यहां की रफ्तार तेज है, हर कोई अपने काम में डूबा रहता है। सुबह कॉफी के साथ न्यूज देखता हूं। ईरान पर हमला, जलती इमारतें, चीखती आवाजें। टीवी पर सब कुछ बहुत दूर का लगता है, जैसे किसी और दुनिया की बात हो। फिर चैनल बदल देता हूं, जैसे ये खबरें मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं रखती। मेरे लिए यह जंग बस एक हेडलाइन है, एक ऐसी लाइन जो टीवी स्क्रीन पर आती है और चली जाती है, जो जल्दी ही किसी और खबर से बदल जाएगी। शेयर बाजार, मौसम या कोई सेलिब्रिटी स्कैंडल। दोस्तों के साथ बहस होती है। कोई कहता है ईरान को सबक सिखाओ, कोई कहता है हमें दखल नहीं देना चाहिए। बहसें गर्म होती हैं, पर असल मायने में हम सब दूर हैं। हर किसी की अपनी राय है, लेकिन किसी के पास असली जवाब नहीं। फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। ऑफिस, मीटिंग्स, बच्चों की स्कूल बस या शाम की पार्टी। हम नहीं सोचते कि तेहरान में कोई शीरीन अपने बच्चों के साथ बंकर में छिपी होगी। उसकी धड़कनें तेज होंगी, हर धमाके पर उसका दिल बैठ जाता होगा। वह डर हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ तस्वीरें हैं, असलियत नहीं। कभी कभी अपराध बोध होता है, हमारे टैक्स के पैसे से बने बम किसी का घर तबाह कर रहे होंगे, किसी की पूरी दुनिया उजड़ रही होगी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? कभी कभी लगता है कि हम सब बेबस हैं, बस दर्शक बनकर रह गए हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी और देश के दुख के लिए वक्त नहीं। हम अपने छोटे छोटे मसलों में उलझे रहते हैं। जब तक जंग आपके दरवाजे पर नहीं आती, वह बस एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो किसी और की है। मीडिया वही दिखाता है जो सरकारें चाहती हैं। दूसरे देश के लोग बस एक भीड़ बन जाते हैं। उनकी तकलीफें हमारी स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए चमकती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। यह कहानी ताकत की दादागिरी की है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा दूसरों को धमकाता है, वैसे ही बड़े देश छोटे देशों पर धौंस जमाते हैं। अमेरिका तय करता है कौन सही, कौन गलत। कभी भी प्रतिबंध, कभी भी धमकी। उसके फैसलों के पीछे तर्क नहीं, मर्जी होती है। ईरान भी अपनी मिसाइलों से दबदबा बनाना चाहता है। इजराइल अपनी सेना से डर दिखाता है। इस लड़ाई में कोई भी दूध का धुला नहीं। सबके पास अपनी कहानी है। अमेरिका लोकतंत्र के लिए, ईरान सम्मान के लिए, इजराइल अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इस शोर में आम इंसान की आवाज दब जाती है। वह सिर्फ शांति चाहता है। युवाओं को समझना होगा, दादागिरी से समस्या हल नहीं होती। असली ताकत इंसानियत और समझदारी में है। जब ताकतवर देश ये भूल जाते हैं तो पूरी दुनिया खतरनाक रास्ते पर चल पड़ती है।
जहां जीत किसी की नहीं, हार इंसानियत की होती है। जब दो देश लड़ते हैं, ध्यान बमों और सैनिकों पर जाता है, लेकिन जंग की आड़ में और भी बहुत कुछ होता है। ईरान की सरकार के लिए यह जंग एक मौका है अपने ही लोगों पर ज्यादा जुल्म करने का। बाहरी खतरे के नाम पर सरकार सख्ती बढ़ा देती है, आलोचकों की आवाज दबा देती है। ईरान में दमन का इतिहास पुराना है। महसा अमीनी के विरोध में सैकड़ों मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए। अब युद्ध की धुंध में सरकार राजनीतिक कैदियों को हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं, हर देश में जंग का इस्तेमाल सरकारें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करती हैं। असली शिकार आम जनता है, उनकी आजादी की उम्मीदें जंग के धुएं में खो जाती हैं। आज दुनिया चौराहे पर है। एक तरफ ताकत और अहंकार, दूसरी तरफ इंसानियत और करुणा का रास्ता। अमेरिका, ईरान, इजराइल, हर कोई खुद को महान साबित करना चाहता है, लेकिन क्या यही असली महानता है? इतिहास बताता है, ताकत के दम पर बने साम्राज्य मिट जाते हैं, इंसानियत की नींव पर बनी महानता टिकती है। असली महानता दूसरे को दुश्मन नहीं, इंसान समझने में है। हर जिंदगी कीमती है। सवाल है, हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं? मिसाइलों से महान या नागरिकों की खुशी से? क्या असली महानता धमकी में है या उस हिम्मत में जो दमन के खिलाफ आवाज उठाती है? बड़ी ताकतें महान बन सकती हैं अगर वे अपनी ताकत दुनिया को डराने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। अंतिम फैसला हम सबको मिलकर करना है।